नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की वर्चुअल रैली, कहा कोरोना को रोकने के लिए जारी है प्रयास, राहत कार्यों को दी जानकारी। चीन बॉर्डर पर निर्माण कार्यों के लिए रातों रात पहुंचाए गए 230 मजदूर बसों से रवाना किए गए जोशीमठ और माड़ा गांव। युवाओं में नशे की लत छुड़वाने की अनोखी पहल, इस सप्ताह मनाया जा रहा है ड्रग जागरूकता सप्ताह। उत्तराखंड में कोविड के 103 नए मामले, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 26 केस, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2500 के पार। उत्तराखंड में 2 दिन की देरी से पहुंचा मानसून, अगले 48 घंटे में कई जगह बारिश होने का अनुमान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। तो 48 घंटे में होगी झमाझम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चकराता विधानसभा क्षेत्र की वर्चुअल सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और किसानों, उद्योगों, प्रवासियों, पर्यटन से जुड़े लोगों सहित आम जन को राहत पहुंचाने के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पेशेंट तक पहुंचे, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। 3 मेडिकल कॉलेज इस बीच में हमने, एक उधम सिंह नगर, एक हरिद्वार और एक पिथौरागढ़, ये 3 मेडिकल कॉलेज इन 4 महीनों में हमने स्वीकृत कराए और लगभग 400 से अधिक डॉक्टर। आप ये देखिए कि 2017 में सरकार बनी थी तो 1084 डॉक्टर हमारे पास थे, आज लगभग 2500 डॉक्टर हमारे पास हैं। और इस कारण आज जब हम देखते हैं तो हमारी जो रिकवरी रेट है, जो हमारे पेशेंट के जो ठीक हुए हैं, वो 62% है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में चमोली के जवान 2 दिन पूर्व एक साथ शहीद हो गए हैं। बता दें, देश सेवा करने के दौरान पेट्रोलिंग के लौटने के बाद वीर सैनिक को हृदयाघात हुआ है, जिससे वो शहीद हो गए। 8वीं गढ़वाल राइफल के 38 वर्षीय शहीद वीर सैनिक सुरेंद्र सिंह नेगी चमोली जिले के अंतर्गत कर्णप्रयाग ब्लॉक के सुनाली गांव के रहने वाले थे। शहीद जवान से पहले उनके पिता व भाई भी सेना में देश की सेना पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर चुके हैं। सैनिक की शहादत की खबर सुनते ही गांव सहित पूरे चमोली जनपद में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों की आज दूसरी रिपोर्ट भी जारी की है, जहां राज्य में अब तक 133 नए मामलों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2535 पहुंच चुकी है। बता दें, उधम सिंह नगर में 26 सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं, देहरादून में 25, पौड़ी में 20, टिहरी में 15, अल्मोड़ा में 14, हरिद्वार में 9 मरीज मिले हैं। इसके अलावा प्रदेश में अभी तक 1602 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल 859 केस एक्टिव हैं। कोरोना काल में आम लोगों के साथ सभी लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए, तो वहीं मठ मंदिरों के पुजारियों की आमदनी पर भी कोरोना का असर पड़ा है। पूजा पाठ पर आश्रित पुजारियों की किसी ने मदद नहीं की, लेकिन अब कांग्रेस ने डोईवाला के सभी मठ मंदिर के पुजारियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और हर पुजारी को 1000 की आर्थिक मदद देने का फैसला किया। डोईवाला नगर कांग्रेस के अध्यक्ष राजवीर खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर कांग्रेस कमेटी आज से हर पुजारी को आर्थिक सहायता देकर उनकी छोटी सी मदद कर रही है, जिसकी शुरुआत दूधड़ी रोड पर सत्तीवाला के पुजारियों से की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कोरोना काल में सब कोई प्रभावित थे, तो सबके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। हमारे जो धार्मिक स्थल के पुजारी थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अछूते रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस परिवार ने सोचा कि
क्यों ना अपने धार्मिक स्थलों के जो पुजारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए। उसमें परिप्रेक्ष्य में मैंने सबसे बात करी। हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि सागर भाई भी थे और हमारे जितने भी पार्षद हैं सबने मिलकर एक मदद की। वर्तमान में युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा 22 जून से 28 जून 2020 तक ड्रग जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ऑपरेशन उदय के चलते युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ युवाओं ने नशे के विरुद्ध बहुत सुंदर रैप सॉन्ग भी गाया है, जिससे पिथौरागढ़ के रैपर विजय जोशी द्वारा गाया गया है। सबको बताने का नशे के दुष्परिणाम, सबको दिखाने का, बताने का, जताने का। उदय अभियान 2020 ये साथ में है मेरे पिथौरागढ़ पुलिस। ये पहाड़ियों को मेरे लगी ये कैसी तलब। पिथौरागढ़ पहाड़ियों का नी बना नशेड़ी है, पता नहीं चला शेर को कब लगी नशे की लत, पर अब है सही वक्त। हाँ ये सही वक्त सबको बताने का नशे के दुष्परिणाम, सबको दिखाने का, बताने का, जताने का कि जो नशा तू कर रहा वो है सब गलत, कि जो नशा तू कर रहा वो है सब गलत। गलत सही है क्या तू खुद समझदार है, बना जो नशेड़ी तो तेरी जिंदगी बेकार है। मेरे परिवार क्या साथ नहीं तेरे, भूल गया कि तू रिश्तों को डूब के नशे में कहाँ खो गया रे। याद है मैं माने क्या सिखाया था बे, धुएं के नशे में तूने क्या क्या नहीं उड़ाया, जिंदगी को तूने क्यों नशे में डुबाया। माँ बाप ने तुझे क्या क्या नहीं सिखाया, तूने जो भी मांगा वो तुझको दिलाया। पाया क्या तूने जो आज कमाया, बाप की कमाई को नशे में उड़ाया। पढ़ने की उम्र में तूने नशा अपनाया, जिंदगी को तूने क्यों नर्क में डुबाया, जिंदगी को तूने क्यों नर्क में डुबाया, नर्क में डुबाया। छोड़ दे नशा भाई छोड़ दे नशा, खुद को तो देख क्या हो गई दशा। हाँ छोड़ दे नशा भाई छोड़ दे नशा, खुद को तो देख क्या हो गई दशा। हाँ छोड़ दे नशा भाई छोड़ दे नशा, खुद को तो देख क्या हो गई दशा। हाँ छोड़ दे नशा भाई छोड़ दे नशा, खुद को तो देख क्या हो गई दशा। अब तू बन रहा मवाली, जेब हो रही खाली, देख पीछे मुड़ के हाँ लोग देते गाली। तेरा क्या जारिया है, तू तो मजे ले रिया है, घर में जाके देख बर्तन पड़े हैं खाली। हाँ दम की ये आदत जो तूने अब पाली, चरस संग दारू ऐसी लत क्यों लगा ली। मारता इसमें और बोले जॉइंट खाली, मजे में शुरू किया अब आदत बना ली। बुरी आदत छोड़ो नशे से तुम दूर रहो, सिगरेट शराब और स्मैक से बचो। दूर हूँ आज से ले कसम की मैं नशे से दूर हूँ। उदय अभियान ये किरण से जगाई, नशे को छुड़ाया और जिंदगी बनाई। यूथ को अपने जागरूक कराया, लक्ष्य है अपना नशे को छुड़ाना। सौगंध है हम सब ने ये खाई, उदय अभियान एक उम्मीद है लाई। उदय अभियान एक उम्मीद से जगाई, उदय अभियान एक उम्मीद है लाई। उदय अभियान एक उम्मीद से जगाई। पिथौरागढ़ पुलिस। रुड़की जेल में बंद कैदी का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुख्यात बदमाश चीनू पंडित द्वारा बनाया गया है, जिसमें शाहबाज नाम का कैदी जेल प्रशासन पर नशे का इंजेक्शन देने के बाद पिटाई का आरोप लगाते हुए और अपने घाव दिखा रहा है। इसके बाद दूसरे कैदी जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में कुख्यात चीनू पंडित भी दिखाई दे रहा है, जिससे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल ने बताया कि अभी कुछ पहले ही सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, जिसमें सब ठीक थे। जेल में मोबाइल के सवाल पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बैरिकों की तलाशी ली जा रही है, जल्द ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जो ये वीडियो प्रकरण है, इसमें यही जानकारी लेने गए थे कि किस समय जो बंदी है संबंधित, जिसके साथ जिसको चिकित्सकीय उसके लिए ले जाया गया था, उसको क्या समय था, रोस्टर रजिस्टर की जांच की गई और साथ ही साथ जो जेलर है कालापानी महोदय, उनसे भी जानकारी ली गई कि किस समय डॉक्टर की विजिट हुई थी, किस प्रकार से पूरा मामला है। तो इस संबंध में लिखित आख्या के लिए उनसे कहा गया है और लिखित आख्या से सारे तथ्यों को उजागर। बाजपुर में पुलिस और जंगलात की संयुक्त टीम ने गांव
थापक नगला में 2 घरों में छापेमारी कर खैर के 13 गिल्टे बरामद किए। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी फरार हो गए। बरामद खैर गिल्टों की कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी कर उन्हें संगठन और पार्टी की रीति नीति से जोड़ा जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में डोईवाला विधानसभा में कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन की संयुक्ति में संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल ने डोईवाला के जीवनवाला निवासी कमलजीत कौर को राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का देहरादून जिला संयोजक मनोनीत किया गया। वही पद मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय महिलाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मोहित उनियाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जा रहा है। आज देहरादून परदादून जिले की जिम्मेदारी एक कर्मठ व प्रगतिशील महिला को सौंपी गई है, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। तो मैडम की भी इच्छा रहती है और हम लोगों की भी थी कि एक महिला को कम से कम एक जिले में प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हम बातें तो बहुत। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल पर व अन्य द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जब तक बोर्ड की सभी परीक्षाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक परीक्षाएं केंद्रों को प्रत्येक दिन सैनिटाइज किया जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश के जिन ग्राम प्रधानों को वायरस से लड़ने के लिए फंड अभी तक नहीं दिया गया है, उनको 13 जुलाई तक फंड उपलब्ध कराया जाए। ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेशित किया है कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी तब तक बोर्ड परीक्षा के दिनों में भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराना होगा, क्योंकि वहाँ पूर्व में क्वारंटाइन सेंटर थे। और साथ ही ये भी आदेशित किया है कि जिन जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि ग्राम प्रधानों को अभी तक फंड प्राप्त नहीं हुआ है क्वारंटाइन सेंटर्स के मेंटेनेंस के लिए, वो फंड भी अगली तारीख से पहले उनको उपलब्ध कराया जाए। और राज्य सरकार द्वारा शपथ पत्र फाइल किया गया था कि अधिकांश ग्राम प्रधानों को फंड अवेलेबल करा दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले में आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए 3 माह में चार्जशीट कोर्ट पर पेश करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए उत्तराखंड आने पर सीमा पर ही पीड़िता को राज्य सरकार पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ में हुई। पांड्या एवं उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की गई थी उसको आज माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश माननीय श्री आर.सी. खुल्बे द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है और मेरे सभी तर्कों को सुना गया और सरकारी वकील के भी सभी तर्कों को सुना गया और उसके बाद जो निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है। केदारनाथ की तर्ज पर अब बद्रीनाथ भी आने वाले समय में हाईटेक होने जा रहा है। सरकार ने मॉडल तैयार कर लिया है। जल्द ही केंद्र से अनुमति मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें, पर्यटन विभाग के पहली बार बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इसमें बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को ठंड से बचने का इंतजाम, रहने और बैठने के साथ बद्री ताल क्षेत्र त्राल के सौंदर्यीकरण को लेकर पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। मास्टर प्लान में परिसर में खुली जगह मिलेगी। अभी तक प्रवेश द्वार पर जगह कम होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना काल के बीच जनता के ऊपर दोहरी मार पेट्रोल और डीजल को लेकर भी पड़ रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार बालिया सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के लिए ज्ञापन सौंपा और सरकार ही केंद्र सरकार से भी सभी कोरोना काल के बीच इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी न करने की अपील की है। वहीं रामकुमार बालिया का ये मानना है कि इस समय दोहरी मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है और अगर सरकार इस समय इस तरह दामों में बढ़ोतरी करेगी तो जनता के लिए परेशानी पैदा होगी। आज हिंदुस्तान में पहली बार पेट्रोल के डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार की गलत नीति है। विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स जो है भारत सरकार ने लगा दिया है। देखिए, आज हमारी प्रमुख मांगे यही थी, जो डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि करी है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डीजल और पेट्रोल के रेट बराबरी पर आ गए हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है और इसका सारा जो दारोमदार है वो भाजपा सरकार के ऊपर जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है तब से सबसे ज़्यादा जो ये टैक्स वसूल रही है ये डीजल पेट्रोल में ही वसूल रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमित यात्रियों से बचाया जा सके, इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर में ही आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग जांच के दौरान जिस भी यात्री के शरीर का तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उसे तत्काल अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा, जहां से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी देकर उसकी जांच कराई जाएगी। खटीमा कोचिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर को खोले जाने की मांग को लेकर अपने अपने घरों पर सामूहिक उपवास रखा गया। कोचिंग सेंटर मालिकों का कहना है कि जब होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल और सभी दुकानें खुलने की तर्ज पर कोचिंग और कंप्यूटर संस्थान भी खोलने चाहिए। संस्थान सरकार के लिए दिए गए नियमों का पालन करने को तैयार है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी करेंगे। कोचिंग और कंप्यूटर संस्थान की तुलना स्कूल से नहीं होनी चाहिए। इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे बड़े व समझदार हैं। जब नियमों का पालन करते हुए उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, उसी तरह कोचिंग को खोला जाना भी गलत नहीं होगा। कोचिंग का किराया हजारों रुपए चढ़ चुका है, बंदी के चलते वो भी नहीं दे सकते हैं, इसे भी माफ किया जाए। आज हमने खटीमा कोचिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में
अपने अपने घरों पे जो है हमने सामूहिक उपवास रखा है और हमारी सरकार से ये मांग है कि पूरे उत्तराखंड में जो है कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किए जाए। जब सरकार होटल चला सकती है, बड़े बड़े मॉल चल सकते हैं, तो हमारी कोचिंग क्यों नहीं चल सकती? हमारी कोचिंग में जो है बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम सोशल डिस्टेंस का पालन जो है पूरी तरीके से जो है करने के लिए जो है तैयार हैं। हम सरकार के नियमों का पूरा तरीके से जो सरकार कह रही है, हम उस नियम का पालन करेंगे। हम अपने स्टूडेंट को, अपनी फैकल्टी को मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। 3 महीने से जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां निजी अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही नर्स के संपर्क में आए लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। नर्स रुद्रपुर के घास मंडी की रहने वाली है और फुटेला अस्पताल में काम करती है। युवती की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग नर्स के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर उनको क्वारंटीन कर रही है। एक नर्स है जो फुटोला हॉस्पिटल में काम करती है, इसका सैंपल लिया गया था 16 तारीख को, तो इसकी रिपोर्ट आई, ये पॉजिटिव आई है। इसमें इसी के संबंध में फुटोला हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और इसमें जितने भी व्यक्ति थे सभी को अभी अंदर ही रखने के आदेश हुए। जो भी नेक्स्ट आदेश होगा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। भाजमुओं के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र विश्वास को पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुकदमे के बाद 30 मई से आरोपी फरार चल रहा था, जबकि उसे बीजेपी ने पदमुक्त कर दिया था। ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही थी। सोमवार देर रात उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह जिले के सीमांत खटीमा में उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा धर्म स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराकर न्यायालय में जवाब दाखिल करना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अतिक्रमण अधूरा ही पाया है। लॉकडाउन के बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्ती करते हुए अधूरे पड़े अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी देते हुए उसे हटाने के निर्देश दे दिए हैं। संरचनाएं हैं जो अतिक्रमित हैं उस रोड से, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर गुरुद्वारे में आए हैं तो नीचे इनके द्वारा जो है पिलर बना दिए गए हैं और ऊपर पिलर बनाने का काम चल रहा है। पिलर बनने के ऊपर जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। इसमें इनके द्वारा जो है 4-5 दिन का टाइम लिया जाएगा। तो 4-5 दिन बाद अतिक्रमण अभियान चला जाएगा? जी जी जी। तो कितने फीट लिया जा रहा है? ये करीब 10 फीट के करीब। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा
जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल। आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। देश में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचे डीजल के दाम लगातार 18वें दिन